शाम को 4 बजे अथर्व श्वेता के घर से निकलने ही वाला था कि मेन डोर की बेल बजी। अथर्व और श्वेता दोनों एक सेकंड के लिए सहम गए। तुम्हारा पति तो नहीं हो सकता, वो तो सैटरडे को आता है और आज तो थर्सडे है ना? मेरा पति एक नंबर का चूतिया है और चूतियों का कुछ भरोसा नहीं होता कि वो कब क्या कर दें। श्वेता जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। तुम यहीं कहीं छुप जाओ, जो भी होगा मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। कोई होशियारी मत करना, जितना बोला उतना करना बस। अरे वो तो ठीक है, पर ये इतने सारे नोट्स क्यों दे दिए? कितने हैं ये? और 500 का नोट देने में क्या परेशानी है? अबे यार, चूतिया आदमी दुनिया खुले पैसे मांगती है, तुमको बनने चाहिए। ऐसा नहीं है, बस रखने में इजी रहता है। मेरे पति ने मुझे 100 रुपए के नोट की 20-25 गड्डियां ला कर दी थी और फुल नाइट के लिए 3000 की बात हुई थी। मैंने 5000 दिए हैं, समझे? अब चुपचाप यहाँ बैठे रहो, वरना मुंह में नोट घुसकर ऊपर से टेप लगा दूंगी। श्वेता दरवाजा पटकती हुई वहां से बाहर चली गई। अथर्व पीछे बैठा आराम से नोट गिनने लगा। जैसे जैसे वो नोट गिने जा रहा था, वैसे वैसे उसके मुंह पर आती स्माइल बड़ी होती जा रही थी। अपनी हर परेशानी में कॉल करने वाले अथर्व ने मुझे अपने हैप्पी आवर्स में फोन किया। ओए बीसी, क्या कर रहा है तू? कांड पे बर्फ से सिकाई कर रहा हूँ भाई। है? अब तेरी किसने मार ली? मैंने उसे रघुवीर के टॉर्चर की सारी कहानी सुना दी। ओहो बीसी, तेरा बाप तो माचो मैन निकला यार। काश मेरा बाप ऐसा होता, मैं तो रघुवीर के घर घुसकर उसकी गांड में फुलेरा वाला बांस डाल कर आता। सही है बेटे, तुझे मेरा बाप चाहिए और मैं तेरे बाप को पापा कहता हूँ। लगता है बचपन में एक्सचेंज हो गए थे हम। एक्सचेंज का छोड़, ये पूछ कि मेरे पास अभी कितना माल है। कितना? अथर्व ने मुझे ईमानदारी से अपनी पूरी रात की दास्तां और अब दोपहर बाद मिलने वाली पेमेंट के बारे में बता दिया। अबे लेकिन तुझे टेंशन नहीं कि बाहर कौन था? तू ऐसे मजे से बात कर रहा है और पता चला उसका पति अभी अचानक रूम खोल दे। खोल दे तो खोल दे, अपन उसके भी ले लेंगे। सही है साले जिगोलो, अब तू अपने सही धंधे में आया है। लेकिन सुन, एक बात का ध्यान रखियो। किस बात का? इस बात का कि तू एक्सेसिव मेहनत कर रहा है, इससे बॉडी वीक होगी। खाने से ज्यादा पीने पर फोकस रखियो। मेरी काली जुबान से जो निकला था एग्जैक्ट वैसा ही होने लगा। अथर्व बैठा मुझसे बात कर रहा था और अचानक दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि आने वाली की नजर अथर्व पर पड़ती, वो झट से बैठ के साइड में छुप गया। हाँ भैया, ये पूरा रूम देख लो अच्छे से। दीदी थे अटैच बाथरूम भी है? हाँ है तो सही, पर आप नीचे जाना, यहाँ वाले में। ओहो, मैंने पेशाब नहीं करनी, मैं देखना सी कि बाथरूम बिच भी पेंट होना है कि नहीं। तो वो पूछ लो ना। नहीं, बाथरूम्स में टाइल्स लगी हैं। अथर्व ने चैन की सांस ली। मैं अभी भी कॉल पर था। बैंड पेंटर को भी अभी मरना था। चल फोन हटाओ अभी, वरना वो साली कमीनी आकर गालियां देने लग जाएगी। ओह, गाली भी खा रहा है तू तो। पक्का मेल प्रोस्टिट्यूट बन गया है। चल बे साले, तू भी तो मेरी राह पर चल पड़ा है। कहता था सुहानी के सिवा मुझे किसी लड़की से कोई मतलब नहीं रखना, और अब देखो तृप्ति के लिए। नहीं बे, तृप्ति सिर्फ दोस्त है। भोसड़ी के, मुझे तो झूठ ना बोल। अभी कह रहा है दोस्त है, और रात में उसके नाम के मुंह। बस कर यार। हाँ, ये तो फैक्ट है कि थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं, जबकि ना वो इतनी सुंदर है और ना ही इंटेलेक्चुअली मेरा और उसका कोई मैच है। फिर भी ये भोसड़ी के, जब कोई लड़की खुद से अप्रोच करती है, ईगो पैम्पर करती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ लिंग झुकने लगता है। अबे हरामी, लिंग नहीं, मन झुकने लगता है। लड़कों के लिए एक ही बात है, अब तू पॉइंट समझना। अब से पहले तो अंडरडॉग था, तुझे सुहानी की जरूरत थी, तू हमेशा उससे दबा रहता था, लेकिन तृप्ति ने तुझे बॉस वाली फीलिंग दी है। ऊपर से तू जिम भी कर रहा है। जिम करने का ईगो से क्या कनेक्शन? रीजन तो नहीं पता, पर सिम्टम्स पता है। जब मैं जिम जाने लगा था ना, तो मेरे अंदर भी बहुत ईगो आने लगा था। ऐसा लगता था कि हर बात को मारपीट से सॉल्व कर लेता हूँ। ओह हाँ, तभी एक बार तूने श्रेया को थप्पड़ मार दिया था ना। याद मत दिला वो सब यार। थप्पड़ तो मैंने मारा था, पर उसके बाद जो उसने लात, घूंसे, जूते, सैंडल मारी थी ना, उसका दर्द अभी भी होता है यार। इसके बाद गिफ्ट्स लेने के लिए खान मार्केट गई थी महारानी। अरे तू वो सब छोड़ यार, लाइफ के मजे लेने हैं तो जो सामने आ रही है ना, उसकी ले ले, देखा जाएगा जो होगा।
नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकता। बैठे हिलाते रहना, फिर सुहानी को सामने देख के तृप्ति का नाम लेते हुए। अथर ने मेरी कॉल काटी और श्वेता का वेट करने लगा। कोइंसिडेंटली श्वेता तुरंत ही आ गई और बिना कुछ बोले अथर को बाहर निकलने का इशारा किया। अथर भी कम हरामी नहीं था। गेट क्रॉस करने से पहले उसने श्वेता के लिप्स पर एक छोटा सा किस कर लिया। See you soon, darling. नो नॉट सून। बुधवार से पहले दिख गए तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अथर चुपचाप घर से निकल गया। 10 मिनट तक अथर यहाँ वहाँ हर जगह अपनी बाइक ढूंढता रहा, पर वो नहीं मिली। अबे यार, बाइक कहाँ चली गई? किसी से पूछ भी नहीं सकता पहचान। आधे घंटे में अथर मेन रोड तक चेक कराया, पर उसे कहीं बाइक ना दिखी। थक हार कर उसने श्वेता को मैसेज वॉइस नोट भेजा। यार, मेरी बाइक नहीं मिल रही है, यही पार्क के सामने लगाई थी। 1 मिनट से भी पहले श्वेता का मैसेज आया। मैं तुम्हें पार्किंग वाली लगती हूँ बेवकूफ। वेडनेसडे से पहले मैसेज किया ना तो ब्लॉक कर दूंगी, चूतिया कहीं का। पिटा हुआ मुंह लेकर अथर बाहर की तरफ निकलने लगा। वो तो अच्छी बात है कि गर्मी के मौसम के इस समय कोई गली में नहीं था, वरना अगर अथर किसी से सवाल करता तो अलग बवाल हो जाता। अथर ने मोनू को कॉल किया और सारी बात बता दी। यार मोनू, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शांत हो जा, टेंशन मत ले। उधर मॉडल टाउन में पार्किंग अलाउ नहीं करते। एक बारी थाने जाके देख ले, उधर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कंप्लेंट लिखा देना। अबे यार, अगर मिल गई तो क्या करूंगा? पुलिस वाले पूछेंगे ना कि वहाँ क्यों खड़ी की थी, तो क्या बोलूंगा मैं? पड़ोस वाली भाभी के लिए कॉल बॉय बनकर गया था। नहीं यार, कह नहीं कि बाइक खराब हो गई थी, इसी करके वहाँ शेड में लगा दी और अभी आया तो मिली नहीं। अथर ने करके कॉल काट दिया और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की तरफ पैदल चल दिया। मैं बहुत दिनों बाद अपने घर पर था। मेरा बाप मुझे घर छोड़कर वापस ऑफिस चला गया था। शाम 5:30 बजते ही मुझे याद आया कि मम्मी तो इस टाइम मोटर चलाती थी। मोटर हमारे मेन गेट के पास ही लगी थी। मेन स्विच ऑन ही किया था कि मुझे गेट के बाहर किसी के खड़े होने का आभास हुआ। मैंने जैसे ही गेट खोला, मुझे सामने सुहानी खड़ी दिखाई दी। थैंक गॉड तू है। मैं तो डर रही थी कि कहीं तेरे पापा हुए तो मैं क्या बोलूंगी। ओह, अरे नहीं, आजा, अंदर आजा, वो अभी घर पर नहीं है। वो अंदर आते ही सबसे पहले मेरे गले लग गई। इजी है, दर्द हो रहा है। मैं तो इतना डर गई थी कि कहीं वो रघुवीर का बच्चा रिवेंज लेने के लिए तुझे गायब ही ना कर दे। वेरी फनी, इतनी धांधली भी नहीं हो सकती। आफ्टर ऑल कैपिटल में है हम। पर हुआ क्या था? I mean, तू रात को 2:30 बजे गली में क्या कर रहा था? मुझे पता था सुहानी क्वेश्चन जरूर पूछेगी। अब उसके सामने तृप्ति का नाम लेने में भी मेरी फट रही थी। थैंक गॉड उसी टाइम फोन बज गया। लाइन पर सुरभि थी। सर कहाँ हो आप? आंटी बता रही थी कि हाँ, वो सही बता रही है। मैं आज छुट्टी पर हूँ, तुम लोग भी जाओ कहीं घुमाओ। बट सर बता तो देते। मैंने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और फोन काट दिया। सुहानी मुझे घूर रही थी। ये वही है ना, व्हाइट विचेस? हाँ, अब जब तक सीए क्लासेस के लिए पूरे पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक इनको झेलना ही पड़ेगा। मोटू मान जाना, ये सब तेरे टैलेंट को खराब कर देंगे। तू मुझसे ले ले पैसे, जब तू सीए बन जाए तब लौटा दियो। सिंपल। एक ही बात बार बार सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। ठीक है, दे, ला दे 2,80,000 रुपए और खरीद ले मुझे, ला दे। वो बेचारी बिल्कुल शॉक हो गई। देना, अभी तो बहुत पैसे वाली बन रही थी, अब क्या हुआ? तू कैसे बात कर रहा है यार? मैं ऐसे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तू एक बात बार बार कर रही है। अगर तू कमा रही होती तो मैं तुझसे ले भी लेता, पर मैं तेरे माँ बाप के पैसों से अपना सीए क्यों करूँ? मेरे पास क्या बाप नहीं है? मुझे ऐसा लगा जैसे सुहानी कुछ बोलने वाली थी, पर फिर चुप हो गई। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे व्हाट्सएप पर कोई टाइपिंग करता दिखता हो, पर फिर बैक स्पेस करके मैसेज भेजने से पहले ही डिलीट कर दे। मैं और भड़क गया। बोल बोल, मेरे तो 2 बाप है ना, यही कहेगी तू? छी पार्थिव, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? और तू इतना एरोगेंट साउंड क्यों कर रहा है यार? तू तो ऐसा नहीं था। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि सुहानी फर्स्ट टाइम घर आई थी और मैं मेन एंट्रेंस पर खड़े होकर उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। आई एम सॉरी यार, तू क्या लेगी? अंदर आ, तू आ पहले। नहीं, रहने दे, जितना मिलना था तुझसे मिल गया। वो वापस जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पार्थिव, हाथ छोड़।
नहीं, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ वरना मैं मार दूंगी। जो करना है कर, तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने सच में मेरे थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि वो शॉक्ड फेस बनाती, मेरा राइट हैंड अपने आप उठा और मैंने रिएक्शन में उसके गाल पर एक टाइट स्लैप चढ़ दिया। वो आंखें बड़ी करके मेरा मुंह देखने लगी।